आपके ऊपर जो है आरोप है कि आपने जो है अपने कार्यकाल में किसी भी तरीके का कोई जो है कार्य नहीं किया। उल्टा आपने ये किया कि जो ज़मीनें थी आपके जो है पैनल में, उन्हें जो है आपने कब्ज़ा किया। आपके ऊपर धर्म परिवर्तन के भी जो है आरोप लगा रहे हैं कि संबंधित परिवार के लोग भी जो है धर्मांतरित किए गए। इस पे कोई प्रूफ दिखा दे धर्म परिवर्तन का, अगर तो मैं जो अगर वो कहता है कि मैंने कोई काम करवाया है तो इतना मैं आपको बोल सकता हूँ कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा। पैनल नंबर 6 में अब तक सबसे ज्यादा जो है अवैध निर्माण कार्य किए गए हैं। इसी गरीब वर्ग के लोगों से जो है मनपा अधिकारी पैसे लेकर अमीर बन चुके हैं। एक और गरीब तबका गरीब होते जा रहा है अवैध निर्माण कार्य के नाम पे। जो पहले कभी नहीं देखने को मिला वो अब जो है देखने को मिल रहा है। पूर्व नगर सेवक हैं लेकिन अभी भी उनके ही लेटर पैड पे जो है निधियां आ रही है। दूसरी जो सिंधी अकेडमीज है या फिर सिंधी जो कलाकार है, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं आपके इस पद में आने के बाद जो है उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। आपने ये जो कहा कि नहीं काम हो रहा है, ऐसा नहीं, काम हो रहे हैं, तभी ये आवाज उठ रही है। जो है आरोप लगाए जा रहे हैं। नहीं तो कल को पता चला कि आप जो है डिफॉर्मेशन का एक लेटर मुझे भी भेज दें, क्योंकि ये आवाज उठ रही है। जनता अक्सर हमसे सवाल कर रही है कि चुनाव कब है, लेकिन चुनाव जब होना है तब होंगे। लेकिन इसके पहले जिस तरीके से जो कि शहर में माहौल है, हालात है, और आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से जो है एक दूसरे पर वाद और आरोप का जो है सिलसिला चल रहा है। ऐसे में पैनल नंबर 6 की आज हम बात करेंगे। जिस तरीके से सोशल मीडिया में और आपने खबरों के माध्यम से सुना होगा कि पैनल नंबर 6 को लेकर काफी जो है सवाल किए जा रहे हैं पूर्व नगर सेवक से। तो आज हमारे साथ मैं सुखरेमानी जी मौजूद है और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो आरोप इनके ऊपर लग रहे हैं वो किस प्रकार से हैं। मैं शुक्रमानी जी, आपके ऊपर जो है आरोप है कि आपने जो है अपने कार्यकाल में किसी भी तरीके का कोई जो है कार्य नहीं किया। उल्टा आपने ये किया कि जो जमीनें थी आपके जो है पैनल में, उन्हें जो है आपने कब्जा किया, उस पर आपने जो है समाज मंदिर बनाए और अपने व्यक्ति विशेष लोगों के नाम पे जो है उसे जो है दिया है। ऐसे में जो है बंटी सुखेजा जी का भी नाम सामने आ रहा है और आरोप लग रहे हैं कि इस तरीके के कई जो है काम आपने अपने परिसर में अपने कार्यकाल के दौरान किए हैं। बोल इंडिया चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले जय झूलेलाल। आप सभी शहरवासियों को आने वाले साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका नया साल बहुत अच्छा हो, आप जिंदगी में और आगे बढ़ें और हमेशा खुश रहें। और जैसे कुणाल जी ने ये मेरे ऊपर कहा है कि मैंने कुछ नहीं किया है, तो मैं आपको बता दूं कि 2017 के चुनाव के बाद में जैसे नई बॉडी बनी थी तो पैनल नंबर 6 में 4 वार्ड आते हैं, जिसमें वार्ड नंबर 36, 35 नंबर और 36 नंबर 2 वार्ड की जवाबदारी में ऐसा था कि 36 नंबर वार्ड में कोई काम नहीं हुआ था। बहुत ही दयनीय स्थिति। 2012 से 17 के बीच में जो राष्ट्रवादी के नगर सेवक थे उसमें हमारे पृथ्वी वलेचा थे, एक 2 का पैनल था, दूसरी हमारी स्वर्गीय भाभी ज्योति कालानी जी थी। लेकिन दोनों पैनल में उस समय काम न होने की वजह से उसको कवर करने में जो समय देना था, तो सबसे पहले 36 नंबर वार्ड पे हम लोगों ने ध्यान दिया। तो गुरु नानक नगर के जितने भी सरदार पाड़े के जो भी सीसी नॉलेज के जितने भी काम थे वहाँ के, वो सब हम लोगों ने पूरे किए। मैंने अपने निधि से वहां पर पहले वो काम पूरे किए। दूसरा काम मैंने समाज मंदिर बनाने का किया, जो कुणाल जी ने कहा कि कब्जा किया। कब्जा हमारा नहीं है, ये समाज मंदिर तभी बनता है जो महानगर पालिका की प्रॉपर्टी होती है। वो वहां पर पहले टॉयलेट थे, वो टूटे थे, वो वहां पर भूमाफियाओं की जमीन पर नजर थी। और इसके पहले एक जमीन तो उस भूतपूर्व नगर सेवक ने किसी से डील भी की थी, जो मेरे को बोलना ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन उस समय उन्होंने उनका विरोध किया था वहां के स्थानीय लोगों ने। तो आज वहां पर अमरधाम मंदिर के सामने एक समाज मंदिर बना है, उस पे तो उसके लिए हमने वहां पर निधि दी थी। और यहाँ पर कमल फ्रूट के सामने बैरक नंबर 231 के सराउंडिंग है, वहां पर भी हमने समाज मंदिर 1000 फुट का बनवाया है। वहां भी लगभग 800-1000 फुट का समाज मंदिर बड़ा बनाया है, और वो भी आरसीसी ग्राउंड फर्स्ट की तैयारी है। एक में और फंड आना है, वो बाकी है। और 35 नंबर वार्ड में भी हमने कुछ काम करवाए थे, लेकिन कोरोना काल की वजह से 2 साल हमारे एकदम ठप हो गए, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद जैसे
महानगर पालिका और राज्य सरकार ने जैसे सर्वाई करना चालू किया तो थोड़े थोड़े फंड आ रहे थे, लेकिन कहीं भी समाधान नहीं था। अभी हमारी युति की सरकार बनने के बाद में कुछ काम हो रहे हैं। हमारा कार्यकाल पूरा हुआ है, लेकिन भूतपूर्व नगर सेवकों को पूरे राज्य में जितने भी नगर पालिकाएं हैं राज्य सरकार द्वारा और वहाँ की महानगर पालिकाओं द्वारा हमको फंड मिल रहा है, हमारे आमदार द्वारा, हमारे खासदार द्वारा, जिसके द्वारा हम पब्लिक का काम कर रहे हैं। इस कार्य में अभी एक रोड हमने 50 लाख का बालकनी बारी से लेकर बालाजी नाश्ते वाले के आगे तक बनवा, उसके थोड़ा पीछे तक बनवाया है और आगे का रोड बाकी है, उसमें थोड़ा समय लगेगा। और एक सीमा अपार्टमेंट के यहाँ पर फुटपाथ का काम था, वो हमने करवाया है। और दूसरे गलियों के और अंदर के काम जो दूसरे भी थे 10-10 लाख के, वो जो भी फंड हमको मिल रहे थे प्रभाग समिति द्वारा, जो भी हम लोग उनका काम किया है। अभी 20 लाख रुपए हमको फंड मिला है, जो 631 बैरक में काराहाल में जो 15 सालों से वहां पर पानी आता था, भरता था, जो कभी वहां पर किसी ने टच नहीं किया था, वो अभी उसके नाली का काम दोनों साइड का और वो रोड को हम लोगों ने अप किया है और वो काम अभी हम लोग चालू है अभी अंदर। आप वहां पर विजिट किए हैं, उसको आपने देखा है। और अभी आने वाले 42 करोड़ के जो फंड है महानगर पालिका और राज्य सरकार की मूलभूत सुविधा द्वारा जो हमें मिले हैं, हर कारपोरेट का 1-1 करोड़ के, तो एक गुरु नानक नगर गुरुद्वारे से लेकर अन्ना भाऊ साठे नगर तक 50 लाख का रोड है। एक झूलेलाल मंदिर से लेकर मच्छी मार्केट लोकोमोल कारादी हमारे भूतपूर्व नगर से उनके घर तक का रोड है, जिसमें 50 लाख वहां फंड दिया है। 1 करोड़ के और लोकेशन वहां पर 36 नंबर वार्ड के दिए हुए हैं और 1 करोड़ के और लोकेशन यहाँ पर 35 नंबर वार्ड के जो अधूरे काम है वो दिए हुए हैं, जितने भी हमारे बचे हुए हैं। तो ये कार्य हो रहे हैं। तो हमारे विरोधक जो है, जो मेरे अलग पार्टी के हैं, जो तो वो कुछ कर नहीं पा रहे अभी। उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता, इल्जाम राजनीति में लगते हैं, लेकिन काम दिख रहा है, जनता देख रही है। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि जो पहले कभी नहीं देखने को मिला वो अब जो है देखने को मिल रहा है। पूर्व नगर सेवक हैं, लेकिन अभी भी उनके ही लेटर पैड पे जो है निधियां आ रही हैं। कहना यह है कि महानगर पालिका के आयुक्त जो है निधियां दे रहे हैं। अगर ये राज्य सरकार की निधि है या फिर ये आमदार की निधि है तो ये अपने हिसाब से क्यों नहीं करते? ऐसा क्यों किया जा रहा है कि जो पूर्व नगर सेवक थे, जो सत्ता में हैं, उनके नगर सेवकों को जो है उनके लेटर पैड पे जो है ये सारी निधियां दी जा रही है, जबकि ऐसा कभी पहले हुआ नहीं। इसमें ये आरोप है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है, या फिर जिस तरीके से जो कि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है या फिर राज्य में भी भाजपा की सरकार है, तो इनकी नीति इस तरीके से चल रही है, जो कि हमारे जनप्रतिनिधि थे उन्हें जो है अभी भी उस तरीके की निधियां दें ताकि जो काम वो नहीं कर पाए, और कार्यकाल खत्म हो जाने के बाद तो विपक्ष तो कुछ नहीं कर पाएगा, उसके तो लेटर पैड में उसे जो है सत्ताधारी जो है नहीं देंगे। उनका भी यही आरोप है कि हमें जो है निधि नहीं मिलती, लेकिन कहते हैं कि विपक्ष को भी दी जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि लेटर पैड पूर्व नगर सेवक का, निधि अभी और काम अभी दिख रहा है, ताकि जनता को दिखा सके कि हम जो है अभी भी काम कर रहे हैं। क्योंकि जनता अभी भी जो है कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ये नहीं समझ पाई है कि हमारा नगर सेवक है या नहीं है, ये कहीं ना कहीं भ्रमित है। तो उन्हें ये लगता है कि ये काम जो है नगर सेवक कर रहा है। ऐसा क्यों? सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये आपके पास अधूरी जानकारी है, या जिसने भी आपको बताया है उसने पूरी बात नहीं बताई है। निधि सभी पक्ष के लोगों को दी जा रही है। नहीं, विपक्ष का कहना है कि नहीं है। शहर के ऐसे कई जो है विपक्ष के कह रहा हूं, नगर सेवक मुझे, मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति मत होने के नाते मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे राष्ट्रवादी का हो, शिवसेना का हो, या आरपीआई का हो, या कोई भी पक्ष का हो, या कांग्रेस का हो, निधि सबको दी जा रही है, सभी के काम हो रहे हैं, पहली बात तो। और राज्य सरकार में इस समय हमारे जो खासदार हैं और जिस प्रकार हमारे आमदार कुमार अहलानी जी काम कर रहे हैं कि वो बिना भेदभाव के, मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो बिना भेदभाव के, अगर उसके हमारे विरोध का भी कोई, हमारे पक्ष का भी ना होगा और नगर सेवक आएगा, उसका कोई काम है तो वो भी कर रहे हैं।
ये मैंने खुद देखा है और किए हैं उन्होंने काम और करवा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मुद्दा है विकास का। मैं आपको इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले साल में जो अभी काम 42 करोड़ के आने वाले आए हैं और दूसरी भी निधियां आमदार द्वारा आई हैं, तो आप समझ लीजिए कि आने वाले साल में जितने भी हमारे रोडों के काम हैं वो पूरे हो जाएंगे। वर्क ऑर्डर हो चुके हैं। जिन्होंने एजेंसियों ने काम लिए हैं उनको भी टाइट किया जा रहा है कि आप जल्दी काम पूरा करो। उनकी समय सीमा तय की जा रही है और बहुत ही अलग तरीके का उल्लासनगर आपको दिखेगा, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। मैं जी इसमें ये जानकारी आधी नहीं थी कि जो है निधि इस तरीके से दी जा रही है, लेकिन ये कहीं न कहीं गलत तरीका है कि पूर्व के लेटर पैड पे जो है निधियाँ दें, बाकी तो विकास की जो बात होती रहेगी। आरोप है कि आपके केमानी क्षेत्र में या फिर आपके पैनल नंबर 6 में अब तक सबसे ज़्यादा जो है अवैध निर्माण कार्य किए गए हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है? क्योंकि एक और ये कहना कि शहर से धोखादायक इमारतों से लोगों को राहत मिलेगी, राहत नहीं मिल पा रही, लोग जो है दूसरे शहरों में जा रहे हैं। आधे से ज़्यादा शहर जो है यहाँ से विस्थापित हो चुका है दूसरे शहरों में, कल्याण और अंबरनाथ में। और वहीं टेयर कटिंग की बात करें तो धड़ल्ले से किए जा रहे हैं, तो इसमें क्या कहना है? हमारा शहर शरणार्थियों का शहर होने की वजह से हमारा 13.5 स्क्वायर मीटर किलोमीटर का शहर है, जिसमें कि आबादी का घनत्व फैलने की वजह ऊपर चढ़ रहा है और टाइटल क्लियर न होने की वजह से बहुत सी जमीनें, बहुत सी जो चीजें हैं वो अधूरी पड़ी हुई थी और जो जूनी बिल्डिंगें बनी थी, जो अवैध निर्माण हुए थे बिल्डिंगों के 90 के दशक में, आज वो टूट के जो वहाँ पड़ी है। तो जीआर का जो मुद्दा इससे कनेक्टेड है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जीआर के मुद्दे से ही सबका समाधान निकलने वाला है, जिसमें सभी चीजें समावित है और उसकी लास्ट स्टेज है। आमदार जी और अभी विधान भवन में विधान अधिवेशन में उन्होंने वहां पर सभी नेताओं से बात कर अभी उसको लास्ट स्टेज पे लाए हैं। जीआर में आई तो उसमें कुछ त्रुटियां थी और कुछ ऐसी चीजें थी जो यहाँ के स्थानीय रहवासियों के लिए मुश्किल लग रही थी, तो उनको शिथिल करने के लिए और उसमें क्या हमको चाहिए, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया था और डेलीगेशन मिल के आया था और उन्होंने उसी हिसाब से अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि किस प्रकार इस चीज को राहत देकर यहाँ के स्थानीय रहवासियों के लिए स्पेशल जीआर निकले, जिसमें आगे इस शहर का विकास हो। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जीआर जरूर आएगा और इसमें सभी का भला होगा। सभी जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनका भी उसमें समावेश है और पूरे शहर का कायाकल्प होगा। मैं जी मैं आपसे फिर से सवाल करना चाहूंगा। मैंने कहा धोखादायक जो है निर्माण कार्य धड़ल्ले से किए जा रहे हैं। जीआर का एक मुद्दा अलग है, धोखादायक इमारतों का मुद्दा अलग है, लेकिन जो भविष्य में ये चुनौतियां फिर से खड़ी होगी और गरीब वर्ग के लोग हैं। लेकिन इसी गरीब वर्ग के लोगों से जो है मनपा अधिकारी पैसे लेकर अमीर बन चुके हैं। एक और गरीब तबका गरीब होते जा रहा है अवैध निर्माण कार्य के नाम पे। तो एक लीगल प्रोसेस क्यों नहीं लाया जा रहा? आप वो बड़े ओहदे पे हैं और भविष्य में जिस तरीके से आपकी भी जो है इच्छुकता है कि कहीं न कहीं आमदार के लिए जो आप खड़े हों भारतीय जनता पार्टी से उल्लासनगर में, एमएलसी के लिए भी कहीं न कहीं लोग आपको देखते हैं कि क किसी समय में जो इस पद से आप जुड़ सकते हैं। तो ये चीज़ को देखना कि एक और उसे नज़रअंदाज करना इन बातों को क्योंकि जिस समय में धोखादायक इमारतें बनाई जा रही थी, उस समय में भी यही कहा जा रहा था कि लोगों की संख्याएँ बढ़ रही है, परिवार बढ़ रहा है और आज धोखादायक इमारतों का इतना बड़ा स्ट्रक्चर जो है खड़ा हो चुका है। तो गरीबों को अधिकारियों द्वारा जो है पैसे लेकर अवैध निर्माण कार्य बना के अमीर करना और फिर इस चीज़ों के ऊपर किसी भी तरीके का निर्णय नहीं आना। भारतीय जनता पार्टी की यदि बात करें तो 10 सालों से केंद्र में है, राज्य में भी जो है रही है सरकार में, तो फिर कहाँ पे जो है भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े-बड़े नेता हैं, उनसे चूक हो रही है कि इस विषय पे जो है पूरी तरीके से इंसाफ शहर के लोगों को नहीं मिल पा रहा। देखिए, महानगर पालिका में भ्रष्टाचार है और अभी किसी का घर बनता है और टीजी बना रहा है, उसके घर में दूसरा कोई पर्याय नहीं है। उसके बच्चे की शादी है, बच्चे बड़े हो गए, उनको रूम चाहिए। तो ऐसे पूरे शहर में कार्य हो रहे हैं और होते हैं। अभी हम किसी की कोई शिकायत होगी तो महानगर पालिका द्वारा उसका निवारण होता है।
और हम लोग कोशिश करते हैं कि किसी के साथ अन्याय ना हो, और महानगर पालिका द्वारा भी हम उनको जो गलत है तो गलत है उसको हम लोग बोलते हैं, लेकिन विरोधी हमेशा इल्ज़ाम लगाते हैं राजनीति में, ये ऐसा हो रहा है, वो ऐसा हो रहा है, ये चीज़ें हो रही है। लेकिन मैं आपको ये कहना कहना चाहूँगा कि कोई आदमी छत ऊपर करता है तो रिपेयरिंग की परमिशन नहीं है, किसी को पतरे बदली करने हैं उसके लिए उसकी परमिशन नहीं है, किसी को कोई और काम करना है तो आप क्या कर सकते हो उसके लिए। एक लीगल प्रोसेस आना चाहिए लीगल शहर प्रोसेस के लिए मैंने आपको बताया कि पहले हम लोगों ने रिपेयरिंग परमिशन की शुरुआत की थी, और इसमें महासभा द्वारा 14 फुट हाइट 18 फुट हाइट का 18 फुट हाइट का प्रस्ताव हमने भेजा था बना के राज्य सरकार के पास में। लेकिन उस समय हमारी सरकार नहीं थी, हमारी बॉडी जो यहाँ पर थी और ऊपर सरकार दूसरी थी, तो वो मान्य नहीं हुई, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। इतना मैं आपको डंकी की चोट पे बोल सकता हूँ कि आने वाले समय में महासभा में जो अभी नई बॉडी बनेगी तो इस विषय को गंभीरता से लेकर, क्योंकि हमारा ये मैं सचमुच सालों से देख रहा हूँ, खुद 35 सालों से, कि अगर हमको आजू बाजू के गांव भी मिल जाए 2-3, अगर तो गांव का समावेश हो जाए तो बहुत सी लैंड हमको मिल जाएगी शहर के लिए और लोगों के लिए, तो उसका विकास भी होगा और ये शहर बढ़ेगा भी। लेकिन अब ये नहीं हो रहा है, तो उसको क्या कर सकते हैं यही हमको समझना चाहिए, सबने मिलकर इस पर तय करना चाहिए, बैठना चाहिए, इस विषय पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। आपके ऊपर धर्म परिवर्तन के भी जो है आरोप लगा रहे हैं कि आप एक सिंधी एकेडमी से जुड़े हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन भी जो है आप करवाते हैं, और ऐसी भी बातें हैं, ऐसे भी आरोप हैं कि कहीं ना कहीं आपसे संबंधित परिवार के लोग भी जो है धर्मांतरित किए गए हैं। इस पे क्या कहना है? क्या ये आरोप आप पे इसलिए लगाया जा रहा है कि राजनीतिक तरीके से, या फिर आप एक सिंधी साहित्य अकेडमी में हैं उसके जरिए? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरे द्वारा वार्ड में काम हो रहे हैं। आपने ये जो कहा कि नहीं काम हो रहा है, ऐसा नहीं, काम हो रहे हैं तभी ये आवाज उठ रही है, सामने वाला काम नहीं कर पा रहा है। ठीक है, दूसरी बात, आपने धर्म परिवर्तन का मुद्दा जो उठाया है, मेरी जो राजनीतिक जीवन है ओपन है, मैं कहीं छुपा हुआ तो नहीं हूँ। मेरी डेडिकेशन किसके साथ है, किस धर्म के साथ है, सभी को मालूम है। मैंने तो 2 मंदिर बनवाए हैं। झूलाल का मंदिर शिवाजी चौक पे, जब वो जमीन हड़पी जा रही थी, वहां पर प्रयाग था, उसको वहां पर उसको उन लोगों से छुड़ा कर और सभी को वहां पर इकट्ठा कर, उस समय के हमारे जो टीम ओमी कॉलोनी के प्रमुख ओमी कॉलोनी थे, उनके साथ में मिलकर हमने उसका मुहूर्त करके वो मंदिर मैंने बनवाया है उस समय, मेरी अपने माँ और पिताजी के नाम से। तो मेरी अगर डेडिकेशन नहीं होगी तो मैं क्यों करूंगा? और ये अभी थोड़ी बना है, उसको 7 साल हो गए। अभी अवधराम चौक पे हमने एक मंदिर बनवाया है, वो सभी को मालूम है। और आज चालिया हो या कुछ भी, सभी धर्म की हम इज्जत करते हैं और सबके साथ में रहते हैं राजनीतिक जीवन में। लेकिन जो कोई प्रूफ दिखा दे धर्म परिवर्तन का अगर, तो मैं जो अगर वो कहता है कि मैंने कोई काम करवाया है, तो इतना मैं आपको बोल सकता हूँ कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा, चैलेंज के साथ बोलता हूँ। अगर मैंने धर्म परिवर्तन के किसी काम में मेरा कोई इन्वॉल्यूशन होगा, तो राजनीति में आप किसी तरह कोई ना कोई झूठे इल्जाम लगाते रहो। अभी मैं अकेडमी के अध्यक्ष पद पे हूँ, तो शायद किनको बात हजम नहीं हो रही, ऐसा हो सकता है। ये मुद्दा मैंने नहीं उठाया, ये जो है आरोप लगाए जा रहे हैं, नहीं तो कल को पता चला कि आप जो है डिफॉर्मेशन का एक लेटर मुझे भी भेज दें, क्योंकि ये आवाज उठ रही है। अब ये जो दूसरा सवाल है ये काफी महत्वपूर्ण है, ये जो है सिंधी समुदाय से जुड़ा हुआ है। आप महाराष्ट्र राज्य सिंधी अकेडमी के पद पे हैं, ऊंचे पद पे हैं, तो ये आरोप है दूसरी जो सिंधी अकेडमीज है या फिर सिंधी जो कलाकार है, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं आपके इस पद में आने के बाद जो है उनको नजरअंदाज किया जा रहा है, उन्हें जो है प्लेटफॉर्म नहीं दिया जा रहा है। कहीं उनके कार्यक्रम होते हैं तो वहां पर जो अंकुश लगाने का काम आपके द्वारा किया जाता है, और साथ ही साथ जगहों की यदि बात करें, टाउन हॉल में भी लगातार कार्यक्रम आपके होते हैं, बाकी के जो है आर्टिस्ट, जो सिंधी आर्टिस्ट है, उन्हें जो है जगह नहीं मिल पाती। तो ये कहाँ तक सही है?
फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, ये किसी ने आप पर बोला होगा तो उनको आप सामने लाएं। बोल इंडिया चैनल के द्वारा मैं पूरे जो कुणाल जी ने इस समय अभी जो मुझे सवाल पूछा है मैं उसका जवाब देता हूँ कि सिंधी साहित्य अकादमी की अपनी एक बजट है, बजट में तरतूद है, आपकी एप्लीकेशन हमारे पास आनी चाहिए आपकी संस्था द्वारा, और आपको हम फंड रिलीज करते हैं और सैंक्शन लेटर देते हैं, उस प्रोग्राम को आपको करना है। हमारा रोल इतना है, हम किसी को रोकते नहीं है, ना हमारा उसमें कोई सिस्टम है, सरकारी चीजें हैं, सरकारी नियम से होती है, उसका एक अलग ही सिस्टम है। और जो भी कलाकार उस प्रोग्राम को करते हैं, और मुझे लगता है कि उल्लासनगर सभी लोग के साथ मिलकर मैंने काम यहाँ पर बहुत प्रोग्राम किए हैं, और ये आवाज भी उठी थी पूरी महाराष्ट्र से कि उल्लासनगर में ही ज्यादा प्रोग्राम क्यों हो रहे। तो मेरा सभी को निमंत्रण है, और अब आप हमको अप्रोच कर सकते हैं, और अभी भी रिजर्व फंड है हमारे पास। आप बोलेंगे मैं आपको 1 हफ्ते के अंदर प्रोग्राम दूंगा, आपने आना चाहिए आगे। मेरे पास कोई आएगा, मैं इसको रिफ्यूज किया आऊंगा, ऐसा आदमी बता दो, ऐसा कोई संस्था बता दो जिसको मैंने प्रोग्राम नहीं लिया हो। मैं तो ओपन बोल रहा हूँ और आप आमंत्रित कर रहा हूँ, आ जाए। हम तो, हमें तो संस्थाएं चाहिए, कलाकार चाहिए, हमारा काम ही है भाषा, संस्कृति, साहित्य को बढ़ावा देना, और आपका स्वागत है हमारे पास। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे महेश सुखरमानी जी, जिन्होंने जो है तीखे सवालों का जवाब जो है सरल तरीके से दिया। तो देखना है कि आने वाले समय में जो परिस्थितियां हैं उसमें किस तरीके से सुधार होता है। कुणाल कपूर, बोल इंडिया।